अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजमिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बम धमाका, पाक फौज के 2 जवान शहीद। जामे शहादत नोश करने वालों में लांस नायक एहसान बादशाह और लांस नायक साजिद हुसैन शामिल। इलाके में दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस जारी, 14 दिन में जवाब तलब। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने शोकॉज नोटिस जारी करने की मुखालिफत की। पीटीआई को आम इंतखाबात में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। बुजुर्ग सियासतदान सियासत छोड़ें, घर बैठें, अल्लाह अल्लाह करें, मुल्क और कौम के लिए दुआएं मांगें, नौजवानों को आगे आने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का चतराल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत टिकटॉक की थी, मियां साहब की हुकूमत अशराफिया की हुकूमत थी। इनका इरादा है जो भी हुकूमत आए इंतकाम में लग जाए। मुल्क जिस समत में चल रहा है, मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। इलेक्शन से पहले नून लीग के राबतों में भी तेजी। शहबाज शरीफ से इंजीनियर अमीर मुकाम की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम दरकार है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। अमीर मुकाम ने कहा, पाकिस्तान के अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सका करेंगे। सिंध का वजीर आला जियाला नहीं मतवाला होगा। नून लीग सिंध में अपना वजीर आला लाएगी। निहाल हाशमी की पीपल्स पार्टी को ललकार। कहा, नवाज शरीफ के विजन को सिंध में भी मुंतकिल करेंगे। नून लीग और एमकेएम के रहनुमाओं का मिलकर चलने पर इत्तफाक। सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। अमीनुल हक ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया, सिंध के अवाम को उनका हक दिलाएंगे। £190 मिलियन का स्कैंडल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL का इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी की शिरकत। ज़ेली कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश। हतमी मंजूरी निगरान विफाकी काबीना देगी। साइफर केस। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। क्या शरीक मुल्जिमान के किरदार का तयन हुआ? जस्टिस तारिक मसूद का इस्तफसार। वकील सफाई ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुल्जिम से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया। आजम खान अगवा हुए और उनके अहले खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। हैरानकुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान आ गया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि देखे ना, ऐसे फिर सच सामने आता है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। उधर साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त पर इल्तिवा की इस्तदा मंजूर, समाअत मुलतवी। गजा वालों के लिए 47 दिन बाद मुख्तसर रिलीफ। हमास और इसराइल में जंग बंदी के मामला तय पा गए। मुआहदे के तहत 4 रोज की जंग बंदी होगी। खवातीन और कम उम्र कैदियों का तबादला किया जाएगा। जंग बंदी, इमदादी राहदारी, जख्मियों की मुंतकिली भी मुआहदे का हिस्सा। 50 इसराइलियों के बदले 300 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। कतर की जानिब से बाकायदा ऐलान मुतवक्के। इसराइली काबीना अराकीन की अक्सरियत की हमास से डील की हिमायत। इसराइली मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, कातिलों को नहीं। नेतन्याहू कहते हैं इसराइल अपना मिशन जारी रखेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी।
माहौलियाती आलूदगी के साए गहरे, हुकूमती इक़दामात भी किसी काम न आए। लाहौर की फजा सांस लेने के काबिल नहीं रही। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। कराची का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। AQI 262 रिकॉर्ड। गला खराब, आंखों की सोजिश, सीने के अमराज बढ़ गए। लाहौर में 19 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। दमा, खांसी और बुखार के सिरप बनाने वालों की चांदी। आंखों के ड्रॉप्स भी महंगे बेचे जा रहे हैं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। भारतीय फौज पर मणिपुर में हमला, बागी गिरोह के साथ झड़प में भारतीय फौजी एहलकार हलाक। इंडिया टुडे के मुताबिक कुकी आबादी की अक्सरियत हिंदुस्तान से अलहदगी का मुतालबा कर रही है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने 60,000 से ज्यादा लोगों को घरों से बेदखल कर दिया। राइटर्स ने 36 घंटों में 249 गिरजाघरों और सैकड़ों घर जलाने की खबर दी है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।